क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें तनाव मुक्त, स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है? आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में। एक ऐसा जापानी सिद्धांत जो आपके जीवन को सार्थक और आनंदमय बना सकता है। जापान का ओकिनावा द्वीप दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों का घर है। यहाँ के लोग 100 साल से अधिक जीते हैं, बिना किसी बड़ी बीमारी के, बिना किसी मानसिक तनाव के। उनका रहस्य क्या है? इस किताब में हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस ने गहराई से इस प्रश्न का उत्तर खोजा और पाया कि इन दीर्घायु लोगों के पास एक खास वजह है हर सुबह उठने की, जिसे जापानी भाषा में इकिगाई कहा जाता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य, खुशी और लंबी उम्र का राज जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं। इकिगाई का शाब्दिक अर्थ है जीने का कारण। ये 4 पहलुओं के संगम से बनता है। आप क्या पसंद करते हैं? What you love। आप किस में अच्छे हैं? What you are good at। दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? What the world needs। आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? What you can be paid for। जब ये 4 पहलू एक साथ आते हैं तो आपका इकिगाई प्रकट होता है। चैप्टर 1। आप क्या पसंद करते हैं? What you love हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्या पसंद करते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण भी है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसे करने से उसे आनंद, प्रेरणा और संतोष मिलता है। यही चीज हमारी वास्तविक खुशी और सफलता की कुंजी होती है। क्यों जरूरी है ये जानना कि हमें क्या पसंद है? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने, जिम्मेदारियों को निभाने और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिता देते हैं। लेकिन क्या ये जिंदगी जीने का सही तरीका है? अगर हम वही काम करें जिसे हम सच में पसंद करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतोषजनक, अर्थपूर्ण और खुशहाल बन सकता है। जब हम अपने पसंदीदा काम में समय लगाते हैं, तो हम उसमें और बेहतर होते जाते हैं। हमारी रुचि हमें लगातार सीखने और सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यही नहीं, जब हम मन से किसी चीज में डूब जाते हैं, तो हमें काम करने में थकान महसूस नहीं होती, बल्कि एक नई ऊर्जा मिलती है। कैसे पहचाने कि आपको क्या पसंद है? हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है, लेकिन अक्सर हमें खुद नहीं पता होता कि हमें सच में क्या पसंद है। इसे समझने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, तो आप अपना समय कैसे बिताते हैं? कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें आप घंटों तक बिना थके लगे रह सकते हैं? बचपन में कौन सा खेल या गतिविधि आपको सबसे ज्यादा खुशी देती थी? क्या आपने उसे बड़े होने के बाद भी अपनाया या उसे भूल गए? कोई ऐसा काम या शौक जिसे करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है? क्या आप किसी काम को करने के बाद और भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं? लोग अक्सर आपसे किस क्षेत्र में मदद या सलाह मांगते हैं? ये संकेत हो सकता है कि उस क्षेत्र में आपकी रुचि और क्षमता दोनों है। अगर पैसों की कोई चिंता न हो, तो आप किस काम को पूरे दिल से करना चाहेंगे? जब आप अपनी रुचि को पहचान लेते हैं, तो आप उसे अपने करियर या लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना पसंद है, तो आप लेखक, ब्लॉगर या कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। अगर आपको संगीत पसंद है, तो आप इसे पेशेवर रूप से अपना सकते हैं या इसे शौक के रूप में रख सकते हैं। अगर आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो आप सोशल वर्क, काउंसलिंग या कोचिंग कर सकते हैं। हमारी रुचि ही हमारी असली पहचान होती है। हमें वही काम करना चाहिए जिसे करने में हमें खुशी मिले, जिससे हमें संतोष मिले और जिससे हमारा जीवन सार्थक बने। जब हम अपने मनपसंद कार्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम खुद को ज्यादा खुश, सफल और प्रेरित महसूस करते हैं। तो आपने सोचा कि आपको क्या पसंद है? चैप्टर 2। आप किसमें अच्छे हैं? What you are good at। हम सभी के अंदर कोई न कोई विशेष योग्यता या कौशल, स्किल होता है, जिसमें हम दूसरों से बेहतर होते हैं।
ये जरूरी नहीं कि ये जन्मजात प्रतिभा हो। कई बार मेहनत, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से भी हम किसी कार्य में निपुणता हासिल कर सकते हैं। अपने कौशल को पहचानना और उसे निखारना एक सफल और संतोषजनक जीवन की ओर पहला कदम होता है। अगर हम अपने मजबूत पक्षों को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तो हमें सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। इसके कई फायदे हैं। जब हम अपनी ताकत के अनुसार करियर चुनते हैं, तो हम उसमें ज्यादा कुशल हो सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपने कौशल को पहचानने और उसे सुधारने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हमें अपनी क्षमताओं का पता होता है, तो हम उन क्षेत्रों में अवसर खोज सकते हैं जहां हम वास्तव में अच्छा कर सकते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं को सही तरह से उपयोग करना जानते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे पहचानें कि आप किसमें अच्छे हैं? हर किसी के अंदर कोई न कोई विशेष कौशल या प्रतिभा होती है, लेकिन कई बार हम खुद नहीं पहचान पाते कि हम किन चीजों में अच्छे हैं। इसके लिए कुछ तरीके हैं। आप किन कार्यों को जल्दी और आसानी से कर लेते हैं? क्या कोई ऐसा काम है जिसे करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और फिर भी आप दूसरों से बेहतर करते हैं? आपके दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी किस काम के लिए आपकी तारीफ करते हैं? वे किस चीज के लिए आपसे सलाह मांगते हैं? जिन कार्यों को करने में आप घंटों बिता सकते हैं और थकान महसूस नहीं करते, वे आमतौर पर आपकी ताकत होती है। अगर कोई काम करते समय आपको आनंद आता है और आप उसमें लगातार सुधार कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रतिभा हो सकती है। क्या आपको कोई ऐसा कौशल है जिसमें आप दूसरों से जल्दी सीखते हैं या बेहतर प्रदर्शन करते हैं? क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको बार बार सफलता मिलती है? किसी भी चीज में महारत हासिल करने में समय लगता है, लेकिन अगर कोई कौशल आपको दूसरों की तुलना में जल्दी समझ आ जाता है, तो ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है कि आप उसमें अच्छे हैं। आप अपने कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं? किसी भी चीज में उत्कृष्टता पाने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। समय के साथ बदलाव लाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए सीखते रहना जरूरी है। उन लोगों से मार्गदर्शन लें जो पहले से ही उस क्षेत्र में सफल है जिसमें आप अच्छे बनना चाहते हैं। जब हम खुद को नई चुनौतियों के सामने रखते हैं, तो हम अपने कौशल को और मजबूत बना सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानें और उसे अपने करियर और जीवन में सही दिशा में लागू करें। अपने कौशल को पहचानना और उसे निखारना आपकी सफलता की कुंजी है। जब आप ये जान जाते हैं कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, तो आप उन्हें और अधिक विकसित कर सकते हैं और उन्हें अपने करियर और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, मैं किसमें अच्छा हूं? और इस पर काम करके अपने जीवन को और अधिक सफल बनाएं। चैप्टर 3, दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? What the world needs. दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? What the world needs. हम सभी इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य के साथ आए हैं, लेकिन अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा असली योगदान क्या हो सकता है। दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? ये सवाल न केवल हमें अपनी क्षमता और योग्यता को पहचानने में मदद करता है, बल्कि ये भी समझने में सहायता करता है कि हम समाज और दुनिया के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। जब हम ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक बन जाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत संतोष के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के बारे में भी है। क्यों जरूरी है ये जानना कि दुनिया को आपसे क्या चाहिए? जब हम जानते हैं कि हमारी योग्यता और प्रतिभा दुनिया की किसी समस्या का समाधान कर सकती है, तो हम अपने कौशल को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल से समाज में बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक कार्य में हो या किसी तकनीकी नवाचार के रूप में। जब हम किसी और के जीवन में सुधार लाते हैं, तो हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। अगर हम अपने पेशेवर जीवन में ऐसी चीजें करते हैं जिनसे समाज को लाभ होता है, तो न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि एक मजबूत पहचान भी बना सकते हैं। कैसे पहचानें कि दुनिया को आपसे क्या चाहिए?
सबसे पहले देखें कि हमारे आसपास कौन सी समस्याएं हैं। क्या कोई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय या तकनीकी समस्या है जिसे आप हल कर सकते हैं? सोचें कि आपकी रुचि और कौशल का उपयोग करके समाज के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाना पसंद है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। लोग किन समस्याओं के समाधान के लिए आपकी मदद मांगते हैं? क्या आप किसी क्षेत्र में लोगों की सहायता कर सकते हैं जिससे उनका जीवन आसान हो सके? जलवायु परिवर्तन, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीकी विकास, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें योगदान देकर दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी क्षमताएं काम आ सकती हैं। दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके ज्ञान, आपके कौशल और आपकी सकारात्मक सोच की। जब हम समझ जाते हैं कि हम कैसे समाज में योगदान दे सकते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और संतोषजनक बन जाता है। अब आपको बस ये पहचानना है कि आपकी प्रतिभा और रुचि किस समस्या का समाधान कर सकती है। चैप्टर 4, आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? What you can be paid for? दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसी योग्यता, हुनर या कौशल होता है जिसके बदले में वह पैसे कमा सकता है। चाहे वो कोई विशेष ज्ञान हो, किसी क्षेत्र में अनुभव हो या फिर कोई रचनात्मक प्रतिभा हो। अगर हम सही तरीके से अपने कौशल का उपयोग करें तो हम इसे आय का स्रोत बना सकते हैं। आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? ये सवाल न केवल आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे करियर और जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। अपने कौशल के बदले भुगतान पाकर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सही कौशल को पहचान कर और उसे निखार कर आप एक सफल करियर बना सकते हैं। जब आप वही काम करके पैसा कमाते हैं जिसे करना आपको पसंद है, तो ये आपके लिए अधिक संतोषजनक होता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें दूसरों की मदद होती है, तो आप समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कैसे पहचानें कि आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? आप किन चीजों में अच्छे हैं? क्या कोई ऐसा कौशल है जिसमें आप दूसरों से बेहतर हैं? कौन से कौशल और सेवाएं लोगों को जरूरत है? क्या आपके पास ऐसा कोई कौशल है जिसकी मांग लगातार बनी रहती है? क्या आपने किसी क्षेत्र में शिक्षा या प्रशिक्षण लिया है जिसे आप प्रोफेशनल रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप किसी काम को मन से करते हैं, तो आप उसमें लगातार बेहतर हो सकते हैं और उसे पेशेवर स्तर तक ले जा सकते हैं। अपने कौशल को पैसा कमाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? नई तकनीकों और ट्रेंड से अपडेट रहें। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। सही लोगों से जुड़े और नए अवसर खोजें। सोशल मीडिया और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, बिहांस, गिटहब का सही इस्तेमाल करें। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर अपनी सेवाएं दें। पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स के लिए आवेदन करें। अपनी खुद की वेबसाइट या ब्लॉग बनाकर अपनी सेवाओं को प्रमोट करें। सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखाएं और संभावित ग्राहकों तक पहुंचें। अगर आप जानते हैं कि आपको किन चीजों के लिए भुगतान किया जा सकता है, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और अपने करियर को सही दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी रुचि, कौशल और बाजार की जरूरतों के सही संतुलन को समझने की बात है। अब सवाल यह है, क्या आपने अपने उस कौशल को पहचाना जिसके लिए दुनिया आपको भुगतान कर सकती है? छोटी छोटी चीजों में खुशी, फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स। लंबे और सुखद जीवन के लिए यह जरूरी है कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें और उनका आनंद लें। जापानी दर्शन में इसे इकिगाई से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है हर दिन जीने के लिए एक कारण। ये खुशी हमें प्राकृतिक सौंदर्य, दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए पलों, स्वादिष्ट भोजन या एक अच्छी किताब पढ़ने जैसे साधारण अनुभवों में मिल सकती है। जब हम छोटी चीजों में संतोष महसूस करना सीखते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और तनाव कम होता है, जिससे दीर्घायु की संभावना बढ़ जाती है। निरंतरता का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी।
दीर्घायु और सफलता का रहस्य निरंतरता में छिपा है। जापानी लोग काइजेन के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है धीरे धीरे लेकिन लगातार सुधार। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करने की बजाय धैर्य और निरंतर प्रयास करना जरूरी है। चाहे वो फिटनेस हो, करियर, रिश्ते या कोई नई स्किल सीखना, लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही दीर्घकालिक सफलता मिलती है। निरंतरता से जीवन संतुलित रहता है और मानसिक शांति मिलती है, जो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण कारक है। कभी सेवानिवृत्त न हो, नेवर रिटायर कंप्लीटली। जापानी संस्कृति में सेवानिवृत्ति का अर्थ केवल कार्य से मुक्त होना नहीं है, बल्कि जीवन में एक नए उद्देश्य को अपनाना है। जो लोग जीवन भर सक्रिय रहते हैं और मानसिक रूप से व्यस्त रहते हैं, वे अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह निष्क्रिय होने से जीवन नीरस और अवसादपूर्ण हो सकता है। इसलिए चाहे उम्र कितनी भी हो, हमें हमेशा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और समाज में योगदान देने का अवसर मिले। ये कोई नई हॉबी, समाज सेवा, फ्रीलांसिंग या परिवार के साथ समय बिताने का तरीका हो सकता है। स्वयं को व्यस्त रखें, स्टे एंगेज्ड एंड एक्टिव। स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है कि हम खुद को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखें जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय बनाएं। जापान के ओकिनावा द्वीप में लोग बागवानी, कला, संगीत और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, जिससे उन्हें जीवन में उद्देश्य और आनंद मिलता है। जब हम अपने समय का सदुपयोग सकारात्मक कार्यों में करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तेज रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। खुद को व्यस्त रखने से अकेलापन और तनाव दूर होता है, जो हमारी सेहत और दीर्घायु को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारक है। तो दोस्तों, दीर्घायु और खुशहाल जीवन का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली और सोच में छिपा है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें, निरंतरता बनाए रखें, हमेशा किसी उद्देश्य से जुड़े रहें और खुद को सक्रिय रखें, तो हम न सिर्फ एक लंबा बल्कि एक संतोषजनक जीवन भी जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इस तरह की और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।